आप लोग मानते हो कर्म को बड़ा, तो फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है, वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। तो क्या कसाई का गाय काटना ये कर्म बड़ा है? बकरा काट रहा है कसाई, वो अपना कर्म कर रहा है। तो क्या बकरे को काटना ये कर्म सही है, बड़ा है? शराबी से पूछो, क्यों जी क्या कर रहा है? शराबी क्या बोलता, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। तो क्या शराबी का शराब पीने का कर्म सही है? कोई मांस की दुकान में आप जाओ तो आपको मुर्गा मुर्गी कटते हुए मिलेंगे, तो क्या मुर्गा काटने का कर्म, क्या ये सही है, ये बड़ा है? आपने कहा कर्म बड़ा है, तो क्या कसाई के द्वारा गाय को काटने वाला कर्म भी बड़ा है? क्यों भैया, कर्म बड़ा है तो क्या कसाई के द्वारा गाय काटना का ये कर्म बड़ा है? उत्तर दो ये चश्मों वाले भैया। नहीं, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? कर्म को लोग कहते हैं ना कर्म बड़ा, जो लोग कहते हैं कर्म बड़ा है वो लोग ज्ञान है तो सही पर अधूरा ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? अधूरा। जैसे आपने कई जगह देखा भी होगा लिखा कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस अधूरा है। यदि आप इसे पूरा मान लोगे तो आप गलत हो जाएंगे। कर्म पूजा नहीं है। यदि कर्म पूजा है तो कसाई तो अपना कर्म ही करता है ना साहब। कोई बेटे को, कोई मां, कोई बेटा अपनी मां की आरती उतार रहा है, यह भी कर्म है। और कोई बेटा अपने बाप को गालियां दे रहा है, तो वो कर्म तो कर्म 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 क्या है? जो आप कर रहे हैं वो सब कुछ कर्म है। अब ये कौन तय करेगा कि ये वाला कर्म करो और ये वाला कर्म मत करो? ये जो अच्छा और बुरा कर्म, अब कर्म दो प्रकार का होता है। कर्म कितने प्रकार का? एक अच्छा कर्म, दूसरा बुरा कर्म। अब अच्छा कर्म क्या है? दूध पीना अच्छा कर्म है, शराब पीना बुरा कर्म है। माँ बाप की सेवा करना अच्छा कर्म है, माँ बाप को गालियां देना बुरा कर्म है। गाय की सेवा करना अच्छा कर्म है, गाय को काटना बुरा कर्म है। तो कर्म दो प्रकार का हो गया। अब ये जो डिवाइडेशन हुआ है, डिवाइड हुआ है दो भागों में, ये डिवाइड कौन करेगा? भाई आटा चालती हो ना आप रोटी बनाने के पहले, तो किससे चालती हो? किससे? चलनी होती है एक छोटी सी। वो चलनी का काम क्या है? अच्छे आटे को अलग करना और चोकर को अलग करना, मतलब गलत को अलग करना। उसी तरह जो धर्म होता है, ये धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म ना करें। कर्म करने वाला और ना करने वाला दो प्रकार का कर्म होता है। क्यों जी, बात समझ में आई? इसलिए कर्म को जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, वो गलत कहते हैं। धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। जब तक इसमें यह सेंटेंस नहीं जुड़ेगा कि धर्म युक्त कर्म। कौन सा कर्म पूजा है? कौन सा कर्म पूजा है? धर्म। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो वो कर्म जो है वो कुकर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब जो लोग बलात्कार करते हैं, किसी बहन बेटी को छेड़ते हैं, तो लड़के कहेंगे भाई हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, उनका रोज का वही काम है, उनका रोज का वही काम है। तो जब रोज का काम ही किसी बहन बेटी को छेड़ना है, तो वो तो यही कहेगा ना मैं अपना कर्म कर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर चल।
तो कर्म तो कर रहा है पर वो गलत कर्म कर रहा है। अब गलत कर्म और सही कर्म में कौन बताएगा कि ये गलत है ये सही है? वो सही बताने वाला जैसे चलनी ही बताएगी कि इस आटे में गलत आटा कितना है, मीन्स चोकर कितना है। उसी प्रकार आपके कर्म में वो गलत कर्म है या नहीं, ये धर्म बताएगा। इसलिए धर्म को जानने वाला ही अच्छा कर्म कर सकता है, वरना अच्छा बताओ, चोर चोरी करता है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है, क्यों भैया? फिर आपने बोला कि कर्म बड़ा है, तो फिर चोर का चोरी करना ये वाला कर्म बड़ा है क्या? चोर क्या कर रहा? चोरी। और क्या कर रहा? अपना कर्म। लेकिन उसके कर्म में अधर्म है। चोरी करना धर्म है कि अधर्म है? बोलो। उसके कर्म में क्या है? अधर्म है। जबकि कर्म वो करना है जो धर्म युक्त हो। धर्म युक्त कर्म आपका उत्थान करेगा, और यदि आपने गलत कर्म किया तो नीचे ले जाएगा। इसलिए कर्मों को बड़ा समझ के करना पड़ता है कि कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें। इस कर्म को करने के लिए ही धर्म का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ है। आप सिंपल ये कहो कि कर्म ही पूजा है, तब तो आप गलत कर लेंगे। तो इसको सेंटेंस को ठीक करो, कर्म ही पूजा है, ये सही है या गलत है? जोर से। क्यों भैया? कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है? गलत है। तो इसको सही करो। कैसे करेंगे? एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी, तब ये सही हो जाएगा। जोड़ो। क्या करेंगे? इसको सही कैसे करेंगे? कर्म ही पूजा है, इस सेंटेंस को सही करो। सही करो आप। नहीं, अभी हमने बताया, आपका ध्यान कहां था? इतना समझाने पर भी नहीं समझोगे तो फिर कैसे समझोगे? क्यों भैया? कर्म ही पूजा है। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। कर्म बड़ा। ये लेट आए हैं भैया, इसलिए कह रहे हैं कर्म बड़ा। अब एक एक को कहां तक समझाएं? पूरी बात पूरी हो जाने के बाद ये पधारे हैं और कह रहे हैं कर्म बड़ा है। तो क्यों? चोर चोरी करता है तो वो अपना कर्म ही तो कर रहा है, तो फिर वो बड़ा है? आप कह रहे हैं कर्म बड़ा है। तो चोर चोरी करे तो फिर पुलिस पकड़ती काहे को है? कर्म तो बड़ा है, अच्छा कर्म कर रहा है, उसको शाबाशी दो। फिर क्या सही है? कसाई गाय को काट रहा है, कर्म ही तो कर रहा है। आप तो कह रहे हो कि कर्म बड़ा है, तो फिर कसाई का गाय काटना भी बड़ा है, फिर तो चोर का चोरी करना भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए कर्म बड़ा नहीं है। कौन सा कर्म बड़ा है? जो धर्म युक्त हो। कौन सा कर्म बड़ा है? यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो वो कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा भाई? कर्म तो दो लोगों ने किया। रावण ने सीता मां को चुराया। क्या किया रावण ने? बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, उसने क्या किया? अपना कर्म तो किया था। रावण ने सीता मां को चुराया तो कर्म ही तो किया ना भाई। क्यों? रावण ने सीता मां को चुराया तो क्या किया? कर्म ही तो किया उसने। उसका काम ही था किसी की भी औरत को चुरा के, स्त्री को चुरा के ले आना। तो रावण ने कर्म किया, लेकिन रावण के कर्म में धर्म था कि अधर्म था? रावण के कर्म में धर्म था कि अधर्म? हाँ,
तो रावण के कर्म में यदि अधर्म था तो रावण का सत्यानाश हो गया, यदि आपके कर्म में भी अधर्म होगा तो आपका भी सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए कर्म में धर्म होना चाहिए। जिस कर्म में धर्म होगा वही कर्म श्रेष्ठ होगा, तब वो कर्म बनेगा पूजा। जब धर्म युक्त कर्म होगा तो वो बन जाएगा पूजा। और सिंगल आप कर्म को पूजा मानोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। ये सेंटेंस पूरा है।